शकील किधर है चाबियां स्कूल के जल्दी जाओ के साथ जाओ लेकर आओ जल्दी करो बेटा आधा रोड लेना है आधा रोड नहीं लेना अच्छी से लाइट में थोड़े से खुले खुले होते करे शाबाश थोड़ा खुले खुले हो गए शाबाश थोड़ा खुले खुले हो गए उन्हें शाबाश वेरी गुड जिंदाबाद अरे बाबा के साथ लो बहुत बन दी माविया الذي يوسوس في صدور الناس آمنت بالله صدق الله العظيم मुझे चूमने लगे किताबे तकदीर में मेरा हंस को लफ्ज़ चूमने लगे लिया मोहम्मद का नाम मैंने मेरे लबों को लब चूमने लगे जिक्र खुदा करें जिक्र मुस्तफ़ा न करें जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे वो हमारे मुंह में ऐसी ज़बान ये खुदा न करे। तिलावते कलाम पाक के बाद मैं दावत दूंगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया का तोहफा बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब अदनान अली को के स्टेज पर तशरीफ लाए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया का तोहफा बारगाह रिसालत में पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हस्बी रब्बी गहरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी अबू जहल गया आका सी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जब बिलाल
हबशी है, सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। कितने जुल्म हुए उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी सिमत नबी जल्लल्लाह माफी ये क्यों जलसे जुलूस रैलियां निकाली जा रही हैं, इससे हमें क्या फायदा, इसकी क्या जरूरत, इसको क्यों निकाले, हम किस मुल्क में फंस गए हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जाओ जाकर उस मुल्क में जाकर पूछो जिस मुल्क में आजाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जाओ उस मुल्क में जाकर देखो जिसमें आजाद पे पाबंदी लगाई जाती है। उस मुल्क में जाकर देखो जिसके ऊपर मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों को मार दिया जाता है और उनको कोई नहीं उठाता। जाओ जाकर चेक करो उस मुल्क में जिसमें आजादी की फिजा में सांस नहीं दिया जा सकता। जाओ लोगों उस मुल्क में जाकर देखो किस मुल्क में लोगों को आजाद फिरने नहीं दिया जाता। मुसलमान का नाम आ जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। लोगों तुम खुशकिस्मत हो, पाकिस्तानियों तुम खुशकिस्मत हो, तुम अपनी मर्जी के साथ आजाद देते हो, अपनी मर्जी के साथ नमाज पढ़ते हो, अपनी मर्जी के साथ जहाँ जाते हो। You are free to go to your mosque, you are free to go to your temples or any shape of worship in the Pakistan or any shape worship in the Pakistan, any place। आप किसी जगह पर भी जाने के लिए आजाद है। तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर इसी बात को करने के लिए इसी टॉपिक के ऊपर मैं दावत दूंगा। हमारे एक नन्हे मुन्ने शगीर ये आजादी क्या है, यौम आजादी क्या है, आजादी की कीमत क्या है, मैं दावत दूंगा। आपकी तालियों के गूंज में ऐसा अली प्लीज कम ऑन द स्टेज, यौम आजादी जश्न आजादी के सिलसिले में वो अपने खिलाफ का इजहार करेगा। खिदमत में मेरा सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ुशाई करने का मौका मिला है उसे अगर लफ्ज़ों की माला में परो दिया जाए तो कुछ यूँ बनता है यौम आज़ादी। थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ बेटा, इधर ही बैठ जाओ, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। जनाबे सदर, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत। तब जाकर एहसास होगा कि जिस पाक ज़मीन पर हम रह रहे हैं, अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। ये पाक जमीन जिस पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो कादियाज़म लियाकत अली खान चौधरी रहमत अली की मेहनत और लगन और हजारों जानों की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर इलामा इकबाल ने एक अलग मुल्क का ख्वाब न देखा होता और कादियाज़म ने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जो जहद न की होती तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते, उनके जुल्म और सितम का निशाना बनते। चमन को खून से सेंचा है हमने, चमन को खून से सेंचा है हमने, तब जाके आजाद फिजा मिली है। हाज़रीन महफिल, खून के आंसू रुला रहे हैं ये लोग इनके दिलो दिमाग पर इलामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा इनके दिलो दिमाग पर हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है। यूरोप की गुलामी पर रज़ामंद हुआ तो, यूरोप की गुलामी पर रज़ामंद हुआ तो
मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। दोस्तों, आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें एक दूसरे से अहद करना चाहिए कि हम अपने वतन की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वतन अजीज की शायद पर कभी आंख नहीं आने देंगे। इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए और तरक्की के लिए इतना काम करेंगे कि ऐसे मकाम तक पहुँचाएंगे जो इमाम इकबाल का ख्वाब था। इस शेर पर इजाजत चाहूंगा। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़बान ना हो। ये थे आपके सामने अपने नसीब कभी